नमस्कार। आज ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो मेरे जैसे डॉक्टरों से इलाज ले रहे हैं, यानी दिमागी रोग विशेषज्ञ से आप दवाइयाँ ले रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको संतुष्टि नहीं मिल पा रही कि मैं ठीक हो रहा हूँ या ठीक हो जाऊँगा। और ऐसे में कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि कहीं ना कहीं आपके द्वारा वो गलतियाँ तो नहीं हो रही जिसकी वजह से आपका इलाज संतोषजनक परिणाम नहीं दे रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो जो आपको ख्याल रखनी है वो है परहेज। ठीक है, मैंने बहुत अपने मरीजों से कहा है कि देखिए, खाने पीने के परहेज में मेरी तरफ से तो चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट और काली वाली कोल्ड ड्रिंक्स मना होती हैं। और कई मेरे मरीज हैं जो छूटते ही कहते हैं कि चाय तो नहीं छूटेगी। अब अगर छूटेगी नहीं तो आप उसको कम तो कर सकते हैं। अगर आप उसे कम कर देंगे तब भी शायद मेरी दवाओं को, मेरे इलाज को कुछ अच्छा एक एटमॉस्फेयर मिले आपके दिमाग के अंदर, जहाँ पे कि वो आपको सही परिणाम दे सके। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कि कोलास पीना, यानी काली वाली कोल्ड ड्रिंक पीना, आजकल रेड बुल, स्टिंग आ गई है, वो उनको बहुत अच्छे लगते हैं, रोज़ पीते हैं। वो तो बहुत ही दिमाग के लिए हार्मफुल होते हैं, हानिकारक होते हैं। उनको मैं ज़रूर कहता हूँ कि आप कृपया इसको बंद करें। अगर आप ये पीते रहेंगे तो फिर तो बड़ी दिक्कत आएगी इलाज में। तो ये परहेज के माध्यम की बात ध्यान रखिए कि परहेज आपके हाथ में है। आप परहेज करेंगे तो आपको इलाज संतोषजनक मिलेगा। दूसरी चीज़, दवाई का समय। मेरी कई दवाइयाँ खाने के बाद होती हैं, पर कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो खाली पेट भी ली जा सकती हैं, क्योंकि उनका समय मैं लिखता हूँ कि आपको 8 बजे, 1 बजे, 6 बजे लेनी है। अगर आप उस समय पर नहीं ले रही हैं दवाई तो फिर उस दवाई का उतना अच्छा असर नहीं आएगा। और वो समय से इसलिए दी जाती है कि उन दवाओं का वो समय सबसे उपयुक्त होता है ताकि वो आपकी घबराहट को, आपकी बेचैनी को आने से पहले ही रोक दे। पर अगर आपने उस समय पर दवाई नहीं ली तो घबराहट बेचैनी जब आएगी तो उसके बाद आप दवाई लेंगी तो फिर तो आपकी बीमारी तो आ चुकी ना। आपको घबराहट हुई, धक 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 होने लगी, चक्कर आ गया, उसके बाद दवाई लेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा और परिणाम अच्छा नहीं आएगा। इसलिए ये दवाई का टाइम बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, दवाई को रोज़ लेना और रेगुलरली लेना। ये नहीं कि आज मेरा मन नहीं कर रहा है, आज मैं कहीं से बहुत देर से आई थी, आज मैंने खाना नहीं खाया है, आज मैं किसी और डॉक्टर की दवाई भी ले रही हूँ, मुझे खांसी ज़ुकाम की दवाई लेनी तो आज ये नहीं लेती। ऐसा मत करिए। हमारे दिमाग की दवाइयाँ बहुत ज़रूरी है कि रेगुलर ली जाएँ, क्योंकि ये हल्की दवाइयाँ होती हैं और ये आपके दिमाग पे, मस्तिष्क पे काम कर रही हैं, जो कि बड़ा कम्प्लेक्स ऑर्गन है, बहुत ही जटिल ऑर्गन है। हमारी दवाई ने बड़ी मुश्किल से जाके कोई रास्ते में जाके बैठ के अपना काम कर रही है और आपने आज की दवाई खाई ही नहीं, तो फिर वो जो 3-4 दिन से पहले काम चल रहा था उसमें स्टॉप लग गया। अब आप जब कल से दवाई फिर मेरी खाएंगे या 3-4 दिन के बाद खाएंगे तो फिर ज़ीरो से शुरू हो जाएगा। और यही चीज़ मैं अक्सर कहता हूँ कि जी, आप अगर 3 दिन भी मेरी दवाई छोड़ दोगे तो वापस वहीं ज़ीरो पे आके फिर मुझे आधी गोली से शुरू करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी तकलीफ भी बढ़ेगी और आपको इलाज में उतना फ़ायदा भी नहीं मिलेगा जितना आप सोच के चल रहे थे। इसलिए दवाई की रेगुलरिटी को ख़राब मत करिए। दवाई रोज़ खाइए। किसी अन्य डॉक्टर से आपको दवाई लेनी पड़ रही है तो उन डॉक्टर को मेरा पर्चा दिखाइए, मेरी दवाइयाँ दिखाइए कि डॉक्टर साहब ये दवाई मैं ले रहा हूँ और इनके अलावा मैं आपकी दवाई लेना चाहता हूँ, लेकिन ऐसी लिखिए तो दोनों साथ में चल सके। ये मैं डॉक्टर मनीष गुप्ता की दवाई बंद नहीं करूँगा। ठीक है, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद और क्या कारण हो सकते हैं इलाज का फ़ायदा ना होने का? ठीक है, जैसे इसके अलावा कारण है कि आपके जीवन का उतार चढ़ाव। अब जब आप सोच, भावना और व्यवहार की परेशानियों के इलाज के लिए आए हैं, जब आप नींद, भूख, गुस्से का समाधान के लिए आए हैं, और ऐसे में अगर इलाज के दौरान आपके जीवन में कुछ और उतार चढ़ाव आता है तो उसका एक अलग इम्पैक्ट, एक अलग असर होगा, जिसकी वजह से मेरी दवाई लगातार जितना आपको असर कर रही है उतना नहीं कर पाएगी। उस उतार चढ़ाव के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है, अवेयर रहना है कि ये तो हो सकता है। और इसका कारण ये नहीं है कि डॉक्टर साहब दवाई सही नहीं दे रहे हैं। इसका कारण है कि इलाज के शुरू में जो मेरी परिस्थिति थी,
आज एक बाहर से कुछ टेंशन आ गई या बाहर से कुछ और चीज़ ऐसी हो गई, इसकी वजह से मेरा और परेशानी बढ़ गई, तो ऐसे में दवाओं को बढ़ाना है, घटाना है, बदलना है, ये तो डॉक्टर साहब डिसाइड कर सकते हैं। तो मुझे उस टेंशन के बारे में डॉक्टर साहब को बताना होगा जब अगली बार मिलूंगी, ताकि वो और दवाई में कुछ परिवर्तन कर सकें। या कई बार तो 2 दिन के लिए वो परेशानी आई, 2 दिन बाद परेशानी चली भी गई, तो फिर हो सकता है मैं दवाई की डोज भी सेम रखूँ कि ठीक है कोई बात नहीं, अभी आपको एक दिक्कत आई, पर धीरे धीरे दवाइयाँ आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर देगी कि आगे से कोई और परिस्थिति में बदलाव भी होगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा आपकी नींद का साइकिल, यह अक्सर आजकल युवाओं में मैं देखता हूँ कि उनकी नींद का कोई टाइम फिक्स नहीं हो पाता है। भाई डॉक्टरी हिसाब से हम ये कहते हैं आप चाहे 10 बजे सोएं रात में, चाहे आप 2 बजे सोएं, पर एक फिक्स टाइम करके चलें। अगर मैं 2 बजे सोना है रात में तो रोज़ 2 बजे सोऊंगा और सुबह 10 बजे उठ जाऊंगा। अगर वो फिक्स टाइम आपका रहता है तो फिर हमारी सलाह, हमारी ट्रीटमेंट का ज़्यादा अच्छा असर होगा। पर अगर आप किसी दिन 10 बजे सोएंगे, फिर 2 बजे उठ जाएंगे, फिर 4 बजे सोएंगे, फिर 8 बजे उठ जाएंगे, और किसी दूसरे दिन आप 2 बजे सो के 10 बजे उठेंगे, तो ऐसे में फिर दवाइयाँ भी बड़ा पजल हो जाएंगी, दिमागी पजल हो जाएगी कि अरे क्या करें, किस समय हम काम करें और किस समय हम दिमाग को सोने दें। तो उस परिस्थिति में कई बार इलाज फेलियर की तरफ चला जाता है, हमारा काम नहीं चल पाता है। और आखिरी में सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही है कि अगर आप मेरी दवाइयों के समय पे अगर दारू, सिगरेट, नशा, भांग, गांजा आजकल चल रहा है बहुत ज़्यादा समाज में, अगर उसका सेवन करेंगे तो फिर तो दवाई बिल्कुल ही बेकार हो जाएगी। मैं तो ये कहता हूँ कि आपने अगर 2 पैग दारू के पी लिए तो समझिए कि आप 1 हफ्ते पीछे हो गए। और कई बार ऐसा भी होगा कि आज दारू पिए तो आपको आज या कल में दिक्कत नहीं होएगी, लेकिन वो दिक्कत 3-4 दिन बाद आएगी, क्योंकि दवाइयों को तो दारू ने हटा दिया था ना। तो दवाइयाँ दिमाग में कहाँ आप काम कर पा रहे हैं, उसका असर 3-4 दिन के बाद दिखता है, और फिर आपकी वही सोच, वही परेशानियाँ सामने आ जाती हैं। इसी तरह भांग, अनफॉर्चुनेटली आजकल समाज में भांग बड़े आसानी से मिल रहा है। भांग है, गांजा है, इसको लोगों ने ऐसा मान लिया है कि जैसे कि ये बड़ी आयुर्वेदिक औषधि है, जबकि ये तो आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ है। ये तो आपको एक भ्रमित स्टेट में पहुंचा देता है, जिसमें आपको कुछ देर के लिए अच्छा लगता है, अगले दिन फिर आपको ख़राब लगने लगता है। अब दवाइयाँ और भांग जब दिमाग में जाएंगे, दोनों आपस में लड़ेंगी, तो दवाई तो भांग के आगे कमज़ोर पड़ जाएगी ना, तो भांग दवाई को भगा देगी। तो ऐसे में फिर मेरा इलाज फेल हो जाएगा और नहीं हो पाएगा। तो इन सब चीज़ों का कुछ ख्याल रखिए, तो आपको मेरे या किसी भी और डॉक्टर के दिमागी इलाज में आपको सक्सेसफुल ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।